ये वो सारे कपड़े हैं जो मैं केदारनाथ ले जाऊंगी। ये मैंने एक वुलन आउटफिट रख लिया है, एक एथनिक आउटफिट, और ये टी शर्ट एंड ट्राउज़र फॉर ट्रैकिंग। ओनली 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स मैं कैरी कर रही हूँ केदारनाथ के लिए, बिकॉज ट्रैकिंग करनी है। मैं ज़्यादा लगेज नहीं ले जाना चाहती। और ये एक शूज़ कैरी कर रही हूँ मैं ट्रैकिंग के लिए। ये लाइट वेट है तो इससे इजी रहेगा ट्रैकिंग करना। हाय एवरीवन। गाइस, मैं सोकर उठ गई हूँ, मैं शावर वगैरह लेकर मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं अपने केदारनाथ ट्रिप के लिए निकल रही हूँ। मैं पहले देहरादून से हरिद्वार जाऊँगी, और फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग, एंड देन सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और गौरीकुंड से मैं केदारनाथ जाऊँगी। अभी तो मैंने यही प्लान किया है, बट जब हम पहुँचेंगे तो जो रूट हमें बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा हम उसको चूज़ करेंगे। बट अभी के लिए यही अपडेट है। तो एवरीवन, प्लान थोड़ा चेंज हो गया। तो हम लोग पहले देहरादून से आईएसबीटी गए, और आईएसबीटी से हम लोग ऋषिकेश आए, हरिद्वार नहीं गए बिकॉज़ हरिद्वार से ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो हम लोग अभी ऋषिकेश पहुँचे हैं। अब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, एंड देन आई विल लीव फॉर सोनप्रयाग। देहरादून से ऋषिकेश के लिए जो चार्जेस थे वो 100 रुपीज़ थे ईच। ये मेरी बस है जिसमें मैं गौरीकुंड जाऊँगी, और पर पर्सन चार्जेस है 500। और ये ऋषिकेश का बस अड्डा है। यहाँ पे हरिद्वार, देहरादून, सोनप्रयाग सबके लिए आपको बस इजीली मिल जाएगी। ये मैंने टिकट ले ली है सोनप्रयाग के लिए। दिस इज माई ब्रेकफास्ट एट ऋषिकेश। आलू के पराठे, छोले, अचार एंड दही। मैंने ये स्नैक्स खरीदे हैं बस के लिए। एवरीवन, अब मेरी बस ऋषिकेश से खुल गई है, और हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल रहे हैं। स्लोली हम ऊपर जा रहे हैं। यू कैन सी यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं। अभी 2 बज रहे हैं, और हम लोग एक जगह है 3 धारा, वहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर बस वाले ने रोका है लंच करने के लिए। तो जहाँ बस रुकी उसके ठीक सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने वेज मैगी ऑर्डर की है, बिकॉज ट्रैवल करना है तो बिल्कुल लाइट ही मैं खाना प्रेफर कर रही हूँ। और अब थोड़ी देर, अभी हमें आधे घंटे का ब्रेक पड़ा है। आधे घंटे बाद फिर हम लोग वापस बस में बैठ के सोनप्रयाग के लिए निकल जाएंगे। जिस रेस्टोरेंट में हम लोग लंच कर रहे हैं उसके यहाँ से ये व्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यू कैन सी हम बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच हैं इस वक्त। ये रहा मेरा लंच, वेज मैगी। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, दैट्स वाई हमारी बस यहाँ रुकी है। बट यहाँ का जो व्यू है, यू कैन सी इट्स अमेजिंग। यहाँ पे ये नदी बह रही है। लुक एट द वाटर इतना सुंदर है, वाह। इस ट्रैफिक की वजह से अभी हमारी बस यहाँ रुकी है। तो ये सामने जो शॉप है, यहाँ से मैं ये जो सामने शॉप है, मैंने यहाँ से कुछ स्नैक्स खरीदे हैं, कुरकुरे एंड ऑल। अभी ये खाऊंगी बिकॉज भूख भी लगी है। बस हम थोड़ी देर में ही सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे, देन वी विल टेक होटल। So guys, you can see this is a morning view at Sitapur. Right now I am at Sitapur. ये सोनप्रयाग जाने के लिए लाइन लगी है, और मैं भी लाइन में खड़ी हूँ। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे होटल है, पैलेस है। यू कैन सी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वाइट कलर का है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। और यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है इस होटल का, अपना खुद का। इट्स वेरी कन्वीनियंट। और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आपको विंटर्स से रिलेटेड सारे कपड़े, शूज़ एंड ऑल। और ये लकड़ी भी आपको मिल जाएगी चढ़ने के लिए, रेनकोट मिलेगा। लाइन भी धीरे धीरे बढ़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा रश है। और यू कैन सी ये एक और होटल है, होटल अशोका पैलेस। इसके मुझे चार्जेस पता चले हैं, पर बेड 200 रुपीज़ है पर पर्सन।
फॉर 1 डे, सो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप चाहो तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। ये भी अच्छा पैलेस है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। फाइनली वी रीच सोनप्रयाग। थोड़ी दूर जाके हमें शेयरिंग जीप मिलेगी जो हमें गौरीकुंड तक ले जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर अभी लंबी लाइन लगी है और यहाँ पे होटल भी है सोनप्रयाग में। आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और ये पूरा पहाड़ है चारों तरफ, यू कैन सी इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। यहाँ पे फूड कॉर्नर भी है और ये बोर्ड वगैरह लगा है केदारनाथ का। सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन है। दिस एरिया, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपनी जो केदारनाथ की ट्रिप है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है। यहाँ पे पुलिस वगैरह भी है। यहाँ पे होटल भी अवेलेबल है, फूड कॉर्नर भी अवेलेबल है। तो आपको किसी चीज़ की इशू नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि रश बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। सोनप्रयाग के एंड तक पहुँची है जहाँ से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग जीप मिलेगी। गाइस, यहाँ पे सोनप्रयाग ख़त्म होता है और यहाँ से आपको शेयरिंग जीप मिल जाएगी जो आपको गौरीकुंड ले जाएगी। यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग जीप मिलेगी जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। फाइनली वी रीच गौरीकुंड। सो गाइस, दिस इज़ माय होटल सुनील लॉन्ज। यहीं पर मैंने रूम बुक किया है एक नाइट स्टे के लिए। Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you, This is the place जहाँ पर मैं लंच करने आई हूँ। सो ये मेरे जस्ट होटल के बगल में है। मैंने अभी लंच ऑर्डर किया है। दिस इज़ माई लंच, वेज चाउमीन एंड वेज थाली। सो गाइस, करेंटली आई एम एट गौरी शंकर होटल एंड रेस्टोरेंट। तो मैं यहाँ पे डिनर करने आई हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। बट मैंने अभी प्लेन मैगी ही ऑर्डर की है बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ। तो उसके बाद मैं देखती हूँ अगर कुछ और किया तो मैं वो भी ऑर्डर करूँगी। सो गाइस, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू एट गौरीकुंड। दिस इज़ अलकनंदा रिवर और ये जो एरिया है ये गौरीकुंड है। सो यहाँ पे गर्म पानी आता है। यहाँ पे एक सेक्शन मेन का है और एक सेक्शन विमेन का, तो अलग अलग लोग नहाते हैं। सो गाइस, ये है पालकी। अगर आप चाहो तो आप इसको भी बुक करके ऊपर केदारनाथ तक पहुँच सकते हो। इसके चार्जेस मुझे वैसे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सुना है 4000 रुपीज़ है पर पर्सन। तो गाइस, दिस इज़ गौरी माई मंदिर। सो ये जस्ट गौरीकुंड से पहले आता है। आप चाहें तो यहाँ भी गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं। मैं गौरीकुंड में मैंने शावर वगैरह ले लिया, यू कैन से मैंने स्नान कर लिया है और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए। तो अभी मैं अपना कुछ सामान क्लॉक रूम में सबमिट कर रही हूँ बिकॉज उसको कैरी करके ट्रैक करना इज़ सो टफ। बस मैंने बैकपैक लिया जिसमें मेरा एक आउटफिट है जो कि मैं वहाँ पहनूंगी नहाने के बाद। बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया बिकॉज ट्रैक इज़ सो डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई मैंने बिल्कुल सिंपल बैकपैक रखा है। मैं अब अपनी ट्रैकिंग शुरू कर रही हूँ। ये रास्ता है जो अब केदारनाथ की तरफ मुझे ले जाएगा। सो गाइस, कुछ ट्रैकिंग करने के बाद लुक एट द व्यू, बर्फ का पहाड़। ओ माय गॉड, इट्स डैम ब्यूटीफुल। अभी सारी ट्रैकिंग हो रही है, यू कैन सी। धूप भी निकली हुई है तो वेदर इज़ क्वाइट गुड। गाइस, यू कैन सी नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पहाड़ों बर्फ़ के पहाड़ों का पानी पिघल कर ये आ रहा है। अगर आप इसको पियेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो गाइस, दिस इज़ द प्लेस जंगल चट्टी। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इजीली मिल जाएगी। यू कैन सी यहाँ पर आपको खाने के लिए भी
ईज़िली मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे जैसे मेरी चढ़ाई कंप्लीट हो रही है, ये बर्फ़ का पहाड़ और करीब आता जा रहा है। यू कैन सी इट्स लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। ऐसा व्यू मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। मैं आधे रास्ते ट्रैकिंग कर चुकी हूँ, अब आधा रास्ता बचा है। और गाइस यू नो इट्स वेरी टफ टू रीच केदारनाथ। मतलब रास्ता बहुत टफ है और मतलब चढ़ाई करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत जल्दी सांस फूल जा रही है, थकावट भी हो जा रही है, बट स्टिल मैं रेस्ट कर के चढ़ रही हूँ बिकॉज मुझे पता है एक बार में तो चढ़ाई कंप्लीट होगी ही नहीं। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके मैं उतना कर सकूँ। रेस्ट लेकर ये ट्रैकिंग कंप्लीट करनी है। और अभी 11 बज रहे हैं और मैं आधे रास्ते आ चुकी हूँ। मैंने 7:30 बजे अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी। सो अब हमें अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे हो गए ट्रैकिंग करते करते विद ब्रेक। सो लेट्स सी अब मैं कब तक पहुंचती हूँ। सो हर हर महादेव। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम उस साइड जाएंगे एंड देन हमारी ट्रैकिंग फिर शुरू हो जाएगी। सो एवरीवन, यू कैन सी यहाँ पर बर्फ़ है। मैं ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है। 6 किलोमीटर्स लेफ्ट है और आप वो देख लो ना जहाँ पहाड़ है बर्फ़ के, वहीं तक मुझे जाना है। ऑलमोस्ट मैं पहुँच गई हूँ, बस हाफ ऑफ द वे। यू कैन सी हम वहाँ से आए हैं। यू कैन सी वो जो छोटा सा वाइट सा दिख रहा है ना वो वाला, उससे नीचे से मैं ऊपर तक आ गई हूँ। अब ऑलमोस्ट मेरा कवर हो चुका है गाइस। मैं बिल्कुल थक गई हूँ, यू नो चढ़ते 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 सांस फूल जा रही है, बट स्टिल मैं ब्रेक लेके चढ़ रही हूँ बिकॉज जो ट्रैकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। यू कैन सी यहाँ पे इतने माउंटेन्स हैं और अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई बिकॉज अब बादल, सूरज भी छुप गया है और बादल छा गए हैं काले, जिसकी वजह से बारिश होने के चांसेस हैं और बारिश हल्की हल्की शुरू भी हो गई है। अभी यहाँ पर बारिश हो गई है तो मैंने रेनकोट पहन लिया है और अब बस थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी। सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर हूँ मैं। गाइस मैं इतना थक गई हूँ ना बिकॉज पूरे मसल्स मेरे पंप हो चुके हैं। हर 2 मिनट पे सांस फूल जा रही है बिकॉज इतना डिफ़िकल्ट इसका ट्रैक है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ है। बट स्टिल मैं धीरे धीरे करके ट्रैक अपना कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं पानी भी पी रही हूँ। और सांस तो इतनी जल्दी फूल जा रही है ना मेरी कि मैं क्या बताऊँ, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कैसे भी करके सिर्फ 4 किलोमीटर बचे उसको पूरा करूँ और जल्द से जल्द महादेव के दर्शन करूँ। एटलीस्ट मैं उस टेम्पल को तो देख लूँ, उनका जो टेम्पल है एटलीस्ट वो देख लूँ। और दर्शन तो फिर मैं शायद कल भी कर सकती हूँ सुबह नहा कर अच्छे से। केदारनाथ का जो टेम्पल है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है और वो जो आप देख रहे हो हम बर्फ़ के पहाड़ के बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। बस गाइस बहुत सांस फूल रही है, थकावट हो जा रही है हर 10 मिनट पे, बट स्टिल मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ जल्द से जल्द बिकॉज अब 4 किलोमीटर बचे हैं, उसको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। मैंने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया है, बस थोड़ी सी और अपने आप को पुश कर रही हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तू तो हमसे भी पहले ऊपर आ गया, हम तो इतना लेट हो गए आने में। डॉगू सोने जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। यू कैन सी यहाँ पे पूरा बर्फ़ ये पिघल कर पूरा नीचे तक जा रही है। अब मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ। वो जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, उसी के जस्ट सामने ही टेम्पल है। एंड गाइस लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये जो बर्फ़ का पहाड़ है इसके जस्ट पीछे चाइना है। आई कांट बिलीव कि मैं ट्रैकिंग करते करते इंडिया के बॉर्डर पे आ गई हूँ। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। सो गाइज मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है और यहाँ पे कैंप्स लगे। तो आप जब दर्शन कर लोगे तो आपको यहीं पर स्टे करना होगा बिकॉज रात में नीचे उतरना इज़ सो रिस्की। और यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटीज़ है। इसके चार्जेस हैं पर पर्सन 5,500 और ये आपको विद इन 10 मिनट्स केदारनाथ टेम्पल से आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देगा। सो आप ये सर्विस भी ले सकते हो। Finally, now you can see the temple. Finally,
मैं टेंपल के पास पहुंची गई। ओ माय गॉड, इट्स डैम ब्यूटीफुल। सो गाइस, फाइनली आई एम एट केदारनाथ टेंपल। मैं बिल्कुल केदारनाथ के सामने ही बैठी हूँ। गाइस, यू कांट बिलीव, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब कैमरा भी इस ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और इसके चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ है और इस मंदिर के जस्ट पीछे तो पूरा पहाड़ बर्फ़ का ही है। द एंटायर टेम्पल, इट्स डैम ब्यूटीफुल। दिस इज द ढाबा जहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे। दिस इज़ माई कैम्प एट केदारनाथ टेम्पल। सो एक छोटा सा कैंप मिला जिसमें मैं अपनी पूरी नाइट स्टे करूँगी विदाउट एनी टेंशन। यहाँ पर लाइट भी है, चार्जिंग पॉइंट भी है, ब्लैंकेट भी है, मैट्रेस है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ठंड लगने का कोई चांस ही नहीं है। और ये वाटर प्रूफ टेंट है, इफ़ इन केस यहाँ बारिश होगी तो भी कोई इशू नहीं होगा। सो गाइज, दिस इज़ माई कैम्प जिसमें मैं रात में आराम से सो रही थी। मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। और मेरे कैंप के ठीक सामने दिस इज़ द व्यू, कैन सी। यहाँ पे वॉशरूम भी है। ये पहाड़ बिल्कुल बर्फ़ वाले, और अभी सूरज निकल गया है तो वेदर अच्छा है। ये जो शॉप है, मैं यहीं से प्रसाद खरीद रही हूँ। ये जो बैग है ये 500 का है, और ये 200 का, और ये जो बॉक्स है ये 100 का, और ये 50 का है। मैंने ये प्रसाद खरीद लिया है। ये जो पैक है ये 200 का है और इसमें सब कुछ है। और अब मैं जा रही हूँ टोकन लेने, और उसके बाद फिर मैं लाइन में लग जाऊंगी दर्शन के लिए। सो गाइस, केदारनाथ के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। मौसम बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ पर बारिश हो रही है। यू कैन सी द वेदर इज़ डैम बैड, बहुत ही ख़राब वेदर हो गया। दिस इज़ द वेदर ऑफ केदारनाथ, लाइक करंट वेदर। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है और एक लाइन से प्रसाद भी मिल रहा है। दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, तभी आप दर्शन कर सकते हो। सो एवरीवन, मैं लाइन में लगी हूँ दर्शन के लिए सुबह 8 बजे से, और अभी 1:30 बजने वाले हैं, बट मेरा नंबर नहीं आया बिकॉज बहुत भीड़ है। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना, यू कांट इमेजिन, इतनी ठंड है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। बस मैं थोड़ी ही देर में मंदिर के पास पहुंचने वाली हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं जल्द से जल्द दर्शन कर लूँ, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। अभी मुझे काल भैरव के पास भी जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी टेंपल के दर्शन हो जाए, एंड देन काल भैरव के पास जाऊँगी, एंड देन आई विल पास ऑन केदारनाथ। दिस इज़ भीमशिला। इसी की वजह से आज केदारनाथ बचा हुआ है। इसी में जब प्रलय आया था तो केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की थी। सो गाइज, दिस इज़ द करंट व्यू एट केदारनाथ टेम्पल। ये आप देख रहे हो पीछे बर्फ़ के पहाड़ है। यहाँ पर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, यू कांट इमेजिन। और ये देखो सामने भी बर्फ़ का पहाड़ है। सो फाइनली एवरीवन, मैंने दर्शन कर लिए और ये मैंने चंदन भी लगवा लिया, एंड इट्स लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। और अब मैं जा रही हूँ काल भैरव के दर्शन करने। गाइस, ये मैंने अपने सपनों का घर बनाया है, बिकॉज यहाँ पे ये एक रिचुअल है। मैं काल भैरव की ट्रैकिंग कर रही हूँ, जो केदारनाथ की बात करी जाती है। उसके बिना ये ट्रैक अधूरा रहता है। सो गाइस, मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ, यू कैन सी माउंटेन्स एंड ऑल। गाइस, इतनी ठंड है ना, मेरे से तो सांस ही नहीं ली जा रही, बिकॉज इतना ठंडा वेदर है, सांस फूल जा रही है चढ़ने में। मैं वहाँ तक गई थी, और ये आप प्लीज़ लास्ट टाइम ये व्यू देख ले, इज़ डैम ब्यूटीफुल। और गाइस, ये ट्रिप बहुत डिफ़िकल्ट है, सो प्लीज़ अगर कभी भी केदारनाथ आना ना, बिल्कुल सोच समझ के आना। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। फाइनली मेरी केदारनाथ की ट्रिप पूरी हुई। गाइस, इतना टफ ये ट्रिप है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप केदारनाथ आओ। आप तभी केदारनाथ आना जब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति हो, बिकॉज़ यहाँ तक पहुँचना इज़ डैम टफ़। मेरे लिए इतना टफ़ हो गया था, मतलब चढ़ाई करते वक्त सांस फूल रही है और फिर ऐसे डिजीनेस हो रही है। इट्स डैम टफ़।
सो अगर आपको केदारनाथ आना है सो प्लीज़ अपना स्टैमिना बना कर आना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत आओ, बट बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर आना। ऐसे ही मत आ जाना मज़े मज़े में कि हाँ चलो चलो चलते हैं। ये जितना आप सोच रहे हो ना आसान, बिल्कुल आसान नहीं है गाइस। पहाड़ों, मतलब कहते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़ों के बीचों बीच ये टेम्पल है। यू कांट बिलीव, यहाँ का नॉर्मल पानी भी ना फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है। इतना ठंडा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे इतनी ठंड है ना। सो गाइस स्टिल आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं केदारनाथ टेम्पल आई। मैंने अच्छे से केदारनाथ की पूरी जो भी टेम्पल में जो जो दर्शन होते मैंने सारे किए। सो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।